चलो अभी स्टार्ट करते हैं 8 नंबर का सम। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो हमने फिगर दिए। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर उसको यहाँ पे टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, गिवन तो आप लोग लिख देंगे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा सर्कल है और हमें प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखो हमने थ्योरम 10.2 में हमने पढ़ा है, ये एक टेंजेंट हुआ हमारा, AB टेंजेंट हुआ, यहाँ से भी AB टेंजेंट हुआ जो पॉइंट पे टच करता है। 10.1 में एक्सरसाइज थी, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट टच करता है पर सर्कल पे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो यहाँ पे ये यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे ये टच करता है, तो हमें एक टेंजेंट मिला है। तो क्या करेंगे, AP इज इक्वल टू AS होगा। सेम यहाँ पे ये हमारी टेंजेंट का पार्ट है, BP इज इक्वल टू BQ। सेम यहाँ पे होगा, CR और CQ आता है तो CQ और DR इज इक्वल टू DS, यहाँ से DR इज इक्वल टू DS। देखो आपको ना इजीली ये सम्स होते आते तो है, इम्पोर्टेंट भी है, ये इजीली बता तो आपको यही ऑर्डर में लिखना है तभी आपका प्रूव होगा। ये दोनों सेम आना चाहिए, PP वाला पहले और R यानी जो भी हो, शायद MN हो तो MN, यहाँ पे QN जो भी हो, फर्स्ट वाला और दूसरा वाला सेम आना चाहिए और यहाँ पे फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, आपको थियरम पूरी लिखनी है अकॉर्डिंग टू थियरम 10.2, आपको यहाँ पे पूरी लिखनी है। अभी देखो एडिंग 1 2 3 and 4, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP, AP प्लस BP हमारे पास क्या हुआ, AB। CR प्लस DR, CR प्लस DR हमारे पास क्या हुआ है, CD। अभी यहाँ पे ये है, देखो हमारे क्या लाना है, AD लाना है, तो AD क्या होगा, AS प्लस DS, तो इसको हम प्लस यहाँ से लिख सकते हैं, ये दोनों है यहाँ पे पास में भी ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, AD। और देखो यहाँ पे ये हम जॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे AS और DS इसको पास लाके भी कर सकते हैं, तो हमारे पास AD मिल गया और BQ प्लस CQ है, BQ प्लस CQ, तो हमारे पास क्या आ गया, BC। हैंस ये हमारा प्रूव हो गया। इजी है, ये सम्स पूछते हैं। चलो 9 नंबर का सम देखते हैं। इन फिगर 10.13, फिगर आपको दी होती नहीं है एग्जाम में, आपको ड्रॉ करनी है, अगर दे दे तो बहुत अच्छा है। XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, तो टू पैरेलल है यानी डिस्टेंस में रखना है XY और X डैश Y डैश। टू अ सर्कल विथ सेंटर O, यहाँ पे बीच में सर्कल ड्रॉ कर देना है विथ सेंटर O, एंड अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। ये यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C आ गया, ये अनदर टेंजेंट आ गई। इंटरसेक्टिंग XY at A and X desk Y desk at B, prove that AOB, तो ये हमें ज्वाइंट करते हैं AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें यहाँ पे ये ज्वाइंट करना है, हमें ये करना है। तो चलो गिवन तो क्या है, गिवन आपको जो भी है वो आपको लिखना है। XY and X dash Y dash are two parallel tangents, AB is also another tangent, center O, C is point of contact। ओके, प्रूव क्या करना है आपको, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे OA OB और OC मैं तीनों को ज्वाइन कर देती हूँ। तो ज्वाइंट OA OB एंड OC, तीनों को ज्वाइंट कर लिया तो हमारे पास कौन से ट्राइंगल मिले, हमें AOB मिले और AOC मिला। देखो हमें दो ट्राइंगल मिले यहाँ पे, इन ट्राइंगल AOP और AOC, इसमें क्या हमारे पास है, तो AO तो कॉमन है, ये हमारा कॉमन, ये आपको लिखना होता है कैसे आप लाए हो।
AO कॉमन है। ओके, अभी देखो ये क्या हुई हमारे पास OP और इज इक्वल टू ये क्या है OC, ये क्या है रेडियस है, तो OP इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ द सर्कल, और AP और AC क्या है, ये पॉइंट, ये सर्कल का पार्ट है, ये बाहर का टेंजेंट यहाँ से दोनों मिलती है, तो ये सेम होगी, तो AP इज इक्वल टू AC क्या है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ से ये प्रूव कर सकती हूँ कि एंगल AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के SSS फॉर्मूला से। हम इतना कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे AOC हमारे पास ये आता है SSS से। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये 2 पार्ट हुआ है, तो ये 1 और 2 होगा, तो ये एंगल 1 इसको हम मान लेते हैं एंगल 1 एंड 2, तो एंगल 1 एंड 2 क्या है CPCT, ये हमारा फर्स्ट आ गया, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। अभी सेम दूसरे एंगल में यहाँ पे इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOQ में सेम आएगा, यहाँ हमारे पास BC इज इक्वल टू BQ टेंजेंट है, BO इज इक्वल टू BO हमारे पास वो कॉमन आएगा दोनों में, ये तो आपको यहाँ से भी पता चल जाता है कॉमन आया है ये, और OC इज इक्वल टू OQ ये रेडियस, देयरफॉर ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है, आगे जैसे हमने किया वैसे ही BOQ के अगेन SSS फॉर्मूला से, देर ये हम कर लेंगे यहाँ पे 3 और 4 2 पार्ट कर लेंगे, 3 और 4, तो एंगल 3 एंड 4 CPCT अकॉर्डिंग टू CPCT आया, तो 3 और 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अभी हमें यहाँ पे एंगल सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास एंगल सर्च करना है तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, अभी ये चारों का हमारे प्लस कितना आता है 180 डिग्री, तो मैं यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो यहाँ पे मैं एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिखूँगी, तो एंगल 2 आ गया यहाँ पे एंगल 3 है, तो एंगल 4 की जगह भी मैं एंगल 3 लिखूँगी 180 डिग्री, तो 2 एंगल 2 1 प्लस 1 यानी 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 180, यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 2 मैंने कॉमन निकाला है 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री आएगा। देखो अभी एंगल 2 और 3 ये क्या है, ये दोनों आया एंगल 2 और 3, तो वो क्या है OAB, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर एंगल AOB सेम है 90 डिग्री, ये यहाँ पे प्रूव होता है। चलो स्टार्ट करते हैं 10 नंबर का सम। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास ये आ गया, तो P हम लिख देते। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ये ड्रॉ कर दिए टू टेंजेंट्स PQ PR, यहाँ पे ये हमारा सर्कल, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। देखो ये और ये हमने सबटेंड कर दिया यानी जॉइंट कर दिया। देखो यहाँ पे कहते क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो ये हमारा एंगल आ गया, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री यानी क्या होता है 180 डिग्री, ये आपको खास ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्री यानी 180। देखो ना आप सप्लीमेंट्री लिए जा रहे हो तो आपके पास ज़्यादा होगी तो 180, कॉम्प्लीमेंट्री यानी होगा वो 90 डिग्री, ये आप बस खास ध्यान रखना, मोस्टली सम तो 180 वाले सप्लीमेंट्री के आते हैं, सो सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ से ज्वाइन करते तो एट द सेंटर, तो हमें ये एंगल P और ये एंगल O उसको हमें सर्च करना है कि क्या है। तो चलो गिवन तो क्या है हमारे पास PQ एंड PR है, वो टेंजेंट है,
फिर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये OQ और ये OR हमारे पास क्या आ गया है, रेडियस आ गया है। अभी प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल P प्लस एंगल O, इन दोनों का A प्लस E क्या होता है ना 180 डिग्री। देखो तो अभी प्रूफ कैसे करते, PQOR ये हमारा एक कोऑर्डिनेटर हो गया, PQOR इज़ अ कोऑर्डिनेटर। ओके, अभी देखो थियरम एज अ थियरम 10.1, ये रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यहाँ पे टेंजेंट पे टच होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री, तो सेम ये 90 डिग्री आ गया। तो हमारे पास एंगल Q इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R इज़ इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू 10.1 थियरम। पूरी आपको थियरम लिखनी है। तो चलो अभी एंगल P, एंगल Q, एंगल PQOR, एंगल O प्लस एंगल R, वो सब क्या हो गए, कोऑर्डिनेटर का प्लस होता है 360। तो देखो हमारे पास एंगल P हमें सर्च करना है, एंगल Q, एंगल Q हमारे पास तो 90 डिग्री आ गया, एंगल O हमें सर्च करना है, एंगल R 90 डिग्री, 360 डिग्री आ गया यहाँ पे। अभी एंगल P प्लस एंगल O इज प्लस 180, ये 360, एंगल P प्लस एंगल O, यहाँ से ही प्लस से माइनस चला जाएगा तो 180 डिग्री, ट्रूथ है गया, ये सप्लीमेंट्री आ गया। प्रूफ स्टार्ट करते 11th नंबर, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है। देखो प्रूव दैट पैरेललोग्राम यानी एक हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो ये जो एक सर्कल है जो यहाँ से उसको चारों यानी यहाँ से ये टच करता हो। आपको पेंसिल से यूज़ करना है, पेंसिल स्केल से, तो आपको ये देखो ये हो गया सर्कल। आगे हमने एक समय ऐसा देख लिया है ऐसे। चलो प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस, अगर ये यहाँ सर्कल को टच करता है तो वो हमारा रोम्बस हो जाता है। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, चलो लेबल लगा देते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यानी क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेम, तो AB इज इक्वल टू CD, यहाँ पे हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, ये हमें दिया गया हुआ है। और हमें प्रूव क्या करना है, रोम्बस यानी AB इज इक्वल टू BC प्रूव करना है। AB प्रूव या रोम्बस यानी चारों साइड से सेम हो, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो आगे जैसे सम में किया वैसे मैं यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं लेबल लगा देती हूँ PQRS। देखो आगे सम किया वैसे आया, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दो यहाँ पे। तो चलो प्रूव, टेक पॉइंट्स PQRS एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट on AB, BC, CD and DA respectively। ओके सब पॉइंट हो गया। तो देखो यहाँ पे ये AP और ये AS, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। तो यहाँ पे हम ये AP इज इक्वल टू AS होगा। क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ये होता है तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ड्रॉ करते हैं तो वो सेम होता है, AP इज इक्वल टू AS। सेम यहाँ पे BP इज इक्वल टू BQ। आगे जैसे बोला वैसे पहले में पहला दो सेम आना चाहिए, तो वैसे यहाँ पे अभी थर्ड है CR इज इक्वल टू CQ, यहाँ पे थर्ड और सेकंड और थर्ड ये आ गया, और एक फिर DR इज इक्वल टू DS अकॉर्डिंग टू थियरम 10.2। चलो अभी ये सबको प्लस करते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो एडिंग
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या आया? AB CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या आया हमारे पास? DC इज इक्वल टू, देखो AS और BQ ये तो नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे? साथ में लेंगे AS प्लस DS, तो क्या हमारे पास आया? AD। वैसे ही यहाँ पे BQ प्लस CQ क्या आया? BC। तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। अभी AP प्लस CD है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? देखो आगे हमारे पास AB इज इक्वल टू CD है, तो हम यहाँ पे AB CD के बदले AB लिख लेंगे। सेम यहाँ पे देखो AD है, तो BC के बदले हम AD लिख लेंगे, या फिर BC करते हैं। चलो BC इजी रहेगा। तो ये 2AB आ गया, ये 2BC आ गया, तो AB इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास? BC आ गया। AB इज इक्वल टू BC आ गया। अभी हमें क्या करना है? देखो AB इज इक्वल टू BC है, और यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या है? CD भी है, और BC आया है, तो BC के इक्वल देखो यहाँ पे AD। तो ये क्या हमारा ये प्रूव हो गया? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 12th नंबर का सम। थोड़ा सा लॉन्ग है और थोड़ा समझने के लिए भी थोड़ा हार्ड है। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी उसके अंदर एक सर्कल है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। तो हमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सब्सक्राइब किया है, मीन्स सर्कमस्क्राइब किया है सर्कल को। वहाँ पे हमें रेडियस दी है, और यहाँ पे BC को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और उसका एक है मेज़र है 8 और एक 6 है। ये हमें दिया हुआ है। तो ये तो आपको गिवन है, तो आपको गिवन में लिखना है। ये ट्राइंगल है, गिवन क्या क्या है? रेडियस गिवन है, और ये CD 6 BD 8 सेंटीमीटर। चलो अभी मैं कंस्ट्रक्ट करती हूँ। क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे ये एक D है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो मैं यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेती हूँ DEF। तो आपको वो लिखना है, टेक EF पॉइंट एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड जॉइंट देम। उसको जॉइंट करना है। तो ये हमारा आया गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये एज अ थियरम हमारा 10.1, ये सब 90 डिग्री हो गया। तो अभी देखो, चलो देखो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, सॉरी ये हमारा टेंजेंट का पॉइंट है, ये यहाँ पे टच करती है बाहर से, तो हमारा ये E6 है, तो ये क्या हुआ? CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होया, अकॉर्डिंग टू थियरम 10.2। आपको 10.2 थियरम पूरी लिखनी है। सेम ऐसे यहाँ पे पॉइंट है, आप बाहर की एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट कॉन्टेक्ट का पॉइंट पे टच करती है, तो वो क्या होता है? सेम होता है। तो BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हुआ। अभी हमें ये AC और AB सर्च करनी है। तो यहाँ पे चलो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो यहाँ पे हम इमेज करते हैं। लेट्स AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो अभी AB क्या मिला हमें? AE प्लस AB इज इक्वल टू x प्लस 8 मिलेगा, और AC क्या मिलेगा? AF प्लस FC इज इक्वल टू x प्लस C। देखो अभी हमें AC और AB सर्च करना है। ये हमें पता है हाफ, ये हमें चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए। तो इसके लिए
ये आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें सर्च करना है कि यहाँ पे 3 साइड दी हुई है, एक की पूरी साइड दी है, हाफ हाफ दी हुई है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल सर्च करना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही सम ऐसा है और आई थिंक एग्ज़ाम में पूछेंगे भी 4 मार्क्स में। तो चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें सर्च करना है अभी। तो वो कैसे करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल? तो उसके लिए पहले हमें उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्मॉल ABC यानी AB BC और CAD, AB BC CA। तो पहले तो हमारे पास एस नहीं है तो हम एस सर्च करेंगे। एस यानी क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ABC। तो वो क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो A हमारे पास यानी A क्या हुआ है, AB है x प्लस 8 प्लस BC यानी 14 प्लस C x प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आया, देखो इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 28 बाई 2 आ गया। 2 हम यहाँ पे कॉमन निकालते, मैं यहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला, x प्लस 14, 2 गया, x प्लस 14 सेंटीमीटर आया हमारा s। तो अभी हम यहाँ पे s को करते हैं। रखते हैं s की वैल्यू x प्लस 14, यहाँ पे x प्लस s है तो ये x प्लस 14 और माइनस है, और a यानी हमारे पास क्या है अभी x प्लस 8। तो हम x प्लस 8 रखेंगे यहाँ पे। देखो अभी दूसरा x प्लस 14 माइनस b यहाँ पे है तो ये तो डायरेक्ट माइनस 14 लिख देंगे, और x प्लस 14 अभी c हमारे पास क्या है x प्लस 6, तो यहाँ पे ये रख देंगे। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, देखो x प्लस 14 है, ये ऐसे कैसा, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पे तो ओनली x रहेगा, और यहाँ पे x प्लस 14 माइनस एक्स ये चला जाएगा माइनस 6, यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो देखो अभी क्या होता है इसका सिंप्लीफाई, अंडर रूट में ही है, x प्लस 14 वैसे का वैसे, यहाँ पे x चला गया, 14 में से 8 चला जाता है तो क्या रहता है हमारे पास 6 रहता है, और यहाँ पे भी x चला गया तो हमारे पास यहाँ पे 8 रहता है। तो क्या है हमारे पास 48 x प्लस 14, हमारे पास ये आया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी फिर से हमें कंस्ट्रक्ट करना है, देखो हमें फिर से कंस्ट्रक्ट करना है बिकॉज हमारे पास ट्राइंगल नहीं है कोई भी, और हमारे पास बेस और हाइट भी नहीं मिल रहे। तो अगर मैं जॉइंट करती हूँ यहाँ पे AO, यहाँ पे जॉइंट करती हूँ ये OC और ये OB, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं जॉइंट AO OC और OB। जॉइंट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एरिया वाला, एरिया ऑफ यहाँ पे जॉइंट करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ क्या आएगा हमारे पास AOC प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ BOA। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया, एरिया यानी एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस 6 4 प्लस 1/2 14 4 प्लस 1/2 x प्लस 8 4, यहाँ पे हम ये रख देंगे। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस
2x यहाँ से चला गया डायरेक्ट, हमने किया है 2x प्लस 16। तो देखो अब ये क्या आया हमारे पास 4x प्लस 56, ये हमारे पास सेकंड आ गया। अभी हम फर्स्ट और सेकंड जो आया उसको इक्विलेटिंग करते हैं। चलो यहाँ पे इक्विलेटिंग करते हैं। 1 and 2 तो √40x x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 56 स्क्वायर, ये रूट है तो हमें रूट चल निकाल देना है। तो क्या करेंगे 48x x प्लस 14 यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे पहले तो हम कॉमन निकाल देते, इतना बड़ा है तो ये हमारे पास ये आ जाएगा दोनों का 48x x प्लस 14, यहाँ पे 16 x प्लस 14 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से एक एक चला जाएगा, 48x ये डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीज़न में चला जाएगा, x प्लस 14 देन यहाँ पे आया 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आया। तो हमारे पास अभी देखो हमने क्या किया था, हमारे पास क्या है ए बी क्या है हमारे पास x प्लस 8, तो क्या आया 7 प्लस 8 तो 15 सेंटीमीटर ए बी आया। और ए सी इज इक्वल टू x प्लस 6 यानी 7 प्लस 7 क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे 7 और 6 13 सेंटीमीटर, ये आपका कंप्लीट। बहुत ही इजी है, वैसे थोड़ा सा लंबा है इसलिए। चलो यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया है हमें, एक साइड दे दी है, बीच में से उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करके दिया है। तो हम यहाँ पे एज अ थ्योरम 10.2 यहाँ पे टेंजेंट को लगा देंगे बाहर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो हमारे हाफ माप हमें मिल जाएंगे। तो ये हमें लिखना है पहले तो सब में गिवन, और ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। फिर ऐसा कुछ आता है हम एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल का सर्च करते हैं, तो उसके लिए पेरीमीटर चाहिए ABC A प्लस B प्लस C बाई 2, तो वो सर्च करते हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको ये सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद करते हैं, उसके बाद हम दूसरा एरिया जो हमें यहाँ पे ट्रायंगल सर्च करना होता है, बिकॉज हमारे पास बेस और हाइट नहीं है, तो उसको सर्च करते हैं यहाँ पे ज्वाइन करके। दूसरी बार करते हैं एरिया ऑफ ABC, तो वो क्या होगा तीनों ट्रायंगल को हम अलग अलग करके लिखते हैं, AOC AOB और BOC। तो उसका एरिया होता है 1/2 B इंटू H। तो वो सर्च करके यहाँ से करते हैं, हमें 2x की वैल्यू सेम मिल जाती है, उसको हम यहाँ पे फिर इक्विलेट करते हैं। तो इक्विलेट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई आता है, बहुत बड़ा होता है तो मोस्टली आपको जो सिमिलर निकलता है उसको निकाल देना होता है। ये हमारा हो गया, सिंपल है। चलो लास्ट सम करते हैं। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। पहले तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, उसके अंदर का चारों साइड पे टच होता है वैसे सर्कल हमें ड्रॉ करना है। सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये हमारा ओ सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया है। तो देखो ये यहाँ पे हमें ऐसे ड्रॉ करना है। सब्सटेंस यानी 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबस्टेंट सप्लीमेंट्री, तो ये ऐसे और ये ऐसे कर देना है। अभी हम यहाँ तो पहले लेबल लगा देते हैं ABCD, और यहाँ पे ये टच करते हैं तो PQRS पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सप्लीमेंट्री क्या होता है, AOB और COD ये दोनों जॉइंट होके क्या होता है दोनों का 180। सप्लीमेंट्री यानी 180, कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90। तो ये यहाँ पे इन दोनों का प्लस होता है सप्लीमेंट्री 180, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो आपको गिवन क्या है, ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे O इज़ अ सेंटर, बस इतना ही है। प्रूव क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री।
चलो तो अभी मैं कंस्ट्रक्ट करती हूँ। यहाँ से ए ओ, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है, तो मैं इन सबको मैं ज्वाइंट करती हूँ, तो हमारा एक ना टेंजेंट वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। तो जॉइंट ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, सॉरी ओ एस। अभी प्रूफ करते हैं। चलो देखो, ये एक मैंने पार्ट ले ली। पहले तो हमें ऐसे सम आते हैं, तो यहाँ से एक ही में जो यहाँ पे नीचे होता है बस में ये जो ट्राइंगल बनता है, पार्ट बनता है, उसमें नहीं, एक इसका, ये शॉर्टकट है। ये एक इसका, ये 4 5 6 7 8। सपोज यहाँ पे हमने इमेज कर लिया है, तो ए ओ पी इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे बी ओ पी इज इक्वल टू 2, ये बी ओ क्यू 3, क्यू ओ सी इज इक्वल टू 4, सी ओ आर 5, आर ओ डी 6, डी ओ एस 7, एस ओ ए हमारा 8। सपोज़ हमने ये कर लिया है, इमेज कर लिया है। ये हमें मेंशन करना है कि हमने यहाँ पे क्यों किया है, कैसे। चलो अभी इन ट्राइंगल ए ओ पी, ये हम लेते हैं, ये पूरा वाला ए ओ पी, एंड इन ट्राइंगल एस ओ ए। ओके, अभी इन दोनों में देखो, ये सर्कल का अंदर का सेंटर ऑफ ये पॉइंट सेंटर है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से ए से एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट पास होता है, तो क्या मिलेगा हमें, ए ओ कॉमन मिलेगा, ए पी और ये एस क्या है हमारे पास, टेंजेंट मिलेगी। कैसे, थ्योरम पॉइंट 2, और फिर और क्या सेम है, ये रेडियस और ये रेडियस, ओ एस इज इक्वल टू ओ पी, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एस ओ ए। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ए ओ पी और ए ओ एस आ गया, तो क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, यहाँ पे ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अभी हम सबके नहीं करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। देखो अभी हम सबको एडिंग करते हैं, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, वो सबका क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या आएगा, 360 आएगा। तो यहाँ पे हमने 360 रख दिया। देखो अभी हमारे पास एंगल 1 है, अभी एंगल 2 किसके सिमिलर है, तो हम यहाँ पे एंगल 2 करेंगे, फिर यहाँ पे एंगल 4 और 5, तो यहाँ पे पहले एंगल 5, 4 की जगह मैंने 5 लिख दिया, एंगल 5। अभी यहाँ पे एंगल 6, 7 की जगह पे एंगल 6 और ये एंगल 8, हमारे पास क्या आ गया, 360। देखो ये 1 इज इक्वल टू 8 सेम है, तो यहाँ पे 2 एंगल 1, सॉरी यहाँ पे एंगल 1 लिखेंगे, हमारे पास ये है, तो एंगल 1, 2 एंगल 1 आया, प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6, ये 360 आया। सब में से कॉमन, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 आया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या मिलेगा हमें, 180 मिलेगा। ये यहाँ पे डिवीज़न में चला जाएगा। फिर देखिए एंगल L1 प्लस एंगल L2 मीन्स 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, पूरा है AOB, एंगल AOB प्लस 5 6 क्या है एंगल COD 180 डिग्री। हमें प्रूव क्या करना था, एंगल AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री।
प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपका ये 10 नंबर का चैप्टर ख़त्म होता है। सम्स वैसे इजी है, बस एक बार आप ध्यान से वीडियो देख लो तो इजीली हो जाएगा।